कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से एक वीडियो में यहाँ पे हैं। और जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वो हमारा रहेगा मोशन अंडर ग्रेविटी पे, यानी कि मोशन इन 1D का लास्ट हमारा लेक्चर था ही। और उसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से क्या आपके पोजीशंस और वेलोसिटी वेरिएट हो रहे थे टाइम के साथ, है ना। और जब आपका एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है तो आपको क्या करना है ना। लेकिन आपको पता है मोशन अंडर ग्रेविटी में एक एक्सेलरेशन वर्क करता है। आपको ये बात पता है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में एक एक्सेलरेशन वर्क करता है जो कि हमारा है स्मॉल जी। उम्मीद है आपने इसके बारे में पढ़ा है। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ग्रेविटी की वजह से क्या है? एक्सेलरेशन है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। वो कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है ये। अब मैं जब ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो इसमें आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि आप जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि आपका फर्स्ट वॉल्यूम में ही है, सेकेंड वॉल्यूम पढ़ेगा एनसीईआरटी के। जब आप ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ेगा आपका ये। ग्रेविटेशन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो जी है वो डिपेंड करता है किस पर? हाइट पे। यानी जी हमारा जो फंक्शन होता है किसका? हाइट का। यानी हाइट के साथ जी क्या हो जाता है? वेरिएट हो जाता है। लेकिन जो ये हाइट होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? बहुत बड़ी। अगर आप किलोमीटर्स में ऊपर जाते हैं, कहा जाते हैं किलोमीटर्स, जब आप ऊपर जाते हैं हाइट में तो ये जी क्या करने लगता है? चेंज होने लगता है। लेकिन जब तक ये एच एच की रेंज आपकी 0 किलोमीटर से, और मान सकते हैं कितना, 2 किलोमीटर्स के अंदर रहती है, ये इस रेंज के लिए आपका जी कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो क्या समझे आप ये बात समझ गए कि आपकी जो जी है वो क्या है? कांस्टेंट है फॉर दिस रेंज ऑफ हाइट। अब मोशन अंडर ग्रेविटी में हम कर क्या रहे हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी हम बॉडी को मोशन करा रहे हैं, वो भी ग्रेविटी के अंदर। अब ग्रेविटी के अंदर बॉडी दो तरीके से मोशन कर सकती है। क्या? एक तो आपने उसको ऑब्लिकली फेंक दिया ऐसे, ठीक है, तो वो यूं जाके यूं आ जाएगी। इसको बोलते हैं 2D मोशन। क्या बोलते हैं इसको? ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी ही है ना। लेकिन आज के लेक्चर हम जो पढ़ेंगे उसमें हम बॉल को फेंकेंगे किधर? बॉडी को फेंकेंगे जस्ट ऊपर, तो ये सीधा ऊपर जाएगा और सीधा कहाँ आएगा? नीचे। तो अगर आप ध्यान से समझें तो हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था उसमें हमारा जो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था वो किसका? वो भी मोशन इन 1D था। उसमें जो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था वो चेंज हो रहा था एक्स, है ना। यहाँ पर जब आप देखिए, अगर हम ठीक से अगर रिप्रेजेंट करें, वैसे तो यहाँ भी एक्स आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ठीक से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हम वाई मान सकते हैं। कैसे? कि अगर हम इसको ओरिजिन मान लें और ये अगर हम वाई एक्सिस मान लें, तो बॉडी ऊपर जाएगी तो बॉडी पहले 1 पे पहुंचेगी, फिर 2 पे पहुंचेगी, फिर 3 पे पहुंचेगी, फिर 4 पे पहुंचेगी, फिर 5 पे पहुंचेगी, फिर 6 पे। इस तरीके से क्या हो रही होंगी चीजें? वेरिएट हो रही। तो ये वाई एक्सिस में चेंज करेगा। इट इज ऑल्सो मोशन इन 1D। तो मोशन अंडर ग्रेविटी दो तरीके का हो सकता है। एक, आप उसको 1 डायमेंशनली फेंक सकते हो, एक उसको 2 डायमेंशनली फेंक सकते हो। जब 2 डायमेंशनल होगा तो उसको हम बोल देंगे क्या? यू आर प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन ये एक सिर्फ और सिर्फ टर्म है जो हमने इसको इस वाले 2D मोशन को दी है। अदरवाइज ये भी एक प्रोजेक्टाइल का थ्रो नहीं है। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? दैट इज प्रोजेक्टेड। जिसको क्या कर दिया है? प्रोजेक्ट कर दिया है, वो हमारा क्या होता है? प्रोजेक्टाइल होता है। सिंपल, ठीक है। तो जिसको प्रोजेक्ट कर देंगे वो हमारा प्रोजेक्टाइल होता है। तो ये भी हमारा एक तरीके का क्या है? प्रोजेक्टाइल ही है। लेकिन ये प्रोजेक्टाइल किसका है? मोशन इन 1D का। तो बस आपको आज यही पढ़ना है। नाउ अगली चीज समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इस मोशन इन 1D में जी हमारा जो है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन हमारा जो है वो हमारा यूनिफॉर्म कंसीडर करके चल रहे हैं। और आपको ये हर बार ध्यान रखना है कि जो हाइट है वो इतनी ज़्यादा ना हो कि ये जी वेरिएट हो जाए। अगर ये जी चेंज हो गया तो फिर क्वेश्चन का सेंस बदल जाएगा। नाउ इसको सॉल्व कर, जब आपको पता है जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है ना, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यू यूज व्हाट? यू यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपकी तीन है वो किसके लिए है? दैट इज फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए आपकी क्या इक्वेशन है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये आपकी क्या है? इक्वेशन किसकी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। कौन सी है? फर्स्ट। लेकिन आप इसको आप आज के बाद ऐसे नहीं पढ़ेंगे। ये इक्वेशन एग्जैक्टली ये है। v वेक्टर इज इक्वल्स टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर टी।
हमेशा याद रखेंगे ये वेक्टर में ऐसी इक्वेशन है जिसको हम मैग्नीट्यूड में ऐसा लिख देते हैं। दूसरी इक्वेशन आपकी क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आपका जो s है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है आपका, ये बात आप याद रखें, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो ये s वेक्टर है, ये u भी क्या है, वेक्टर है, और ये a भी क्या है, वेक्टर है। दैट मीन्स अगर हम आपसे कहें तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या, r फाइनल वेक्टर, भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, r फाइनल वेक्टर माइनस r इनिशियल वेक्टर इज इक्वल्स टू u वेक्टर t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगली चीज, तीसरी इक्वेशन जो हमारी थी वो क्या थी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इसमें भी आपको पता है एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाता है, दिस इज वी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू वेक्टर के मॉड का स्क्वायर एंड प्लस टू ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में भी आपको पता है, और फोर्थ इक्वेशन का एक इक्वेशन आपके लिए है कौन सा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, और ये हमारा होता है u प्लस ए बाई टू विद इन ब्रैकेट 2n-1। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड। ये कोई भी 1 सेकेंड हो सकता है, और ये 1 सेकेंड कौन सा वाला है, nth 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये आपकी कुछ चार इक्वेशन इसमें आपको पता होना चाहिए, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर, और ये भी क्या है, वेक्टर, ठीक है। इनको हम यूज करेंगे। अच्छा, इनको मैंने आपको बता के क्या फायदा कर लिया। चलिए, एक चीज होती है जो मोशन अंडर ग्रेविटी में बहुत ज्यादा क्या करते हैं, डाउट में रहते हैं, इसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन, कि क्या चीज पॉजिटिव लें और क्या चीज क्या लें, नेगेटिव। तो आज मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल बेसिक क्या, कि साइन कन्वेंशन इज नथिंग लाइक, हमने आपको लास्ट वाली क्लास में बताया था कि हम पढ़ रहे हैं मोशन इन 1D। मोशन इन 1D मतलब कितनी डायरेक्शन, ओनली 2 डायरेक्शन। तो इसमें हमें वेक्टर की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, तो हम सिर्फ क्या करते हैं, साइन यूज करते हैं, एक क्या पॉजिटिव और एक क्या नेगेटिव। पॉजिटिव साइन एक डायरेक्शन के लिए, ये उसकी क्या बताएगा, अपोजिट डायरेक्शन। और अगर आपने अपनी डायरेक्शन नेगेटिव ली है तो ये क्या बता देगा, वाइस वर्सा, अपोजिट डायरेक्शन वो बता देगा। सिंपल। यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ये समझिए, जैसे ये हमारा ग्राउंड है, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, ठीक है। और ये एक बॉल है, इस बॉल को आपने ऊपर की तरफ क्या दे दी, वेलोसिटी दी, ये मान लिया यू वेक्टर से आपने इसको फेंक दिया। अब यू वेक्टर का मतलब क्या है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, मान लिया इसको आपने फेंका 20 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन ऊपर दे रहे हो तो क्या कर देंगे, जे कैप लगा देंगे सिंपली। तो ये 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपने इसको फेंका, तो आपको पता है आपने इसको ऊपर फेंका है, तो इसका पाथ कैसा होगा, पहले आप ये बताएं। तो पाथ इसका स्ट्रेट होगा, और इसी बात स्ट्रेट होगा, ठीक है। अभी ऊपर जाएगा, ऊपर जाते जाते एक पर्टिकुलर हाइट पे रुकेगा, ये बात आप जानते हैं। यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, फिर ये वापस आके यहाँ पे गिर जाएगा। इस पूरे में अगर देखा जाए तो ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे की तरफ, यानी मोशन दोनों तरफ हो रहा है, ऊपर भी और नीचे भी। दैट मीन्स आपकी क्वांटिटीज दोनों डायरेक्शन में, कुछ क्वांटिटीज ऊपर की डायरेक्शन में, कुछ क्वांटिटी कहाँ है, नीचे की डायरेक्शन में। और ये स्केलर नहीं, वेक्टर क्वांटिटीज की बात कर रहा हूँ। तो वेक्टर क्वांटिटीज ऊपर डायरेक्शन में भी है, नीचे डायरेक्शन, तो इनको आपको क्या देना पड़ेगा, साइन देना पड़ेगा। नाउ बुक्स में क्या होता है, साइन कन्वेंशन फिक्स होता है, लेकिन आपके लिए ऐसा कुछ भी है नहीं। आप क्या करिए, या तो ऊपर वाली क्वांटिटीज को पॉजिटिव ले लीजिए। अगर आपने ऊपर ऊपर वाली क्वांटिटी, ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस वाले साइन कन्वेंशन को लेके चलूं, तो यहाँ पे आप देखिए, आपने जो उसको इनिशियल वेलोसिटी दी है यू वेक्टर, तो यू वेक्टर आपका जो है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको ऊपर की तरफ फेंका। नाउ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक होता है, तो यहाँ से लेके आप वेक्टर ऊपर खींचेंगे, तो ये वेक्टर भी डायरेक्शन किधर दिखा रहा है, ऊपर। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारे यहाँ पे एच, ये भी कैसे लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, सिंपल। अब अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूँ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, यही तो वेक्टर है आपके। तो इस बॉडी पर एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ लगेगा, नीचे। भाई जी तो हमेशा उसको नीचे लाने की कोशिश करेगा, तो जी अगर नीचे लग रहा है, तो अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए तो वो कैसी ले ली जाएगी, नेगेटिव, सिंपली, ठीक है। अच्छा, अगर मैं दूसरे साइन कन्वेंशन की बात करूं, कि मैं बोल रहा हूं कि मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को ले लूंगा कैसा, नेगेटिव, और तो डाउनवर्ड वाले को ऑटोमेटिकली आपको कैसा लेना पड़ेगा,
पॉजिटिव। तो वही वाले सारे के सारे वेरिएबल्स हमारे क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखो, वेक्टर को ऊपर, यू को ऊपर फेंका तो यू हमारा हो जाएगा यहाँ पे कैसा, नेगेटिव, क्योंकि आपने ऊपर वाली डायरेक्शन कैसी ली है, नेगेटिव ली है ना। और आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा दैट मीन्स एच, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन आपका जो एक्सेलरेशन होगा ये कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका साइन कन्वेंशन है, और साइन कन्वेंशन इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि कुछ स्टैंडर्ड है। साइन कन्वेंशन आप कंसीडर करें, लेकिन बस ये है, जो साइन कन्वेंशन आप कंसीडर करें वो फिर हर एक क्वांटिटी पे एप्लीकेबल होना चाहिए। जैसे मैं अभी आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं, आप उसको समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। मान लिया एक बिल्डिंग है, आपने इस बिल्डिंग की हाइट से यहां से एक बॉल फेंक दी नीचे की तरफ, मान लिया फेंक दी 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये 2 मीटर पर सेकेंड से फेंकी और ये यहाँ पे आने में 5 सेकेंड में कहाँ आ जाती है, ग्राउंड पे आ जाती है। कितने सेकंड में आ रही है ग्राउंड पे, 5 सेकंड में आ रही है। तो अगर ये 5 सेकंड में ग्राउंड पे आ रही है तो आपको बताना है बिल्डिंग की हाइट कितनी है। क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर ये 5 सेकंड में ग्राउंड पे आ रही है तो क्वेश्चन को क्या बताना है आपको, बिल्डिंग की हाइट कितनी है। सिंपल सा ये आपके लिए क्या होना चाहिए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन, कि ये बॉडी को तुमने इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड दी है, ठीक है, 5 सेकंड का टाइम दे दिया और आपसे क्या पूछ रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है कितना है। सेम कन्वेंशन लेना है आपको। आप ये बताइए डिस्प्लेसमेंट किधर होने वाला है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो पहले तो आपको कन्वेंशन सेट करना है। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो एक कन्वेंशन अपनी लाइफ में सेट कर लीजिए कि हम ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेंगे और नीचे की तरफ कैसा ले लेंगे, क्वांटिटी नेगेटिव। तो पहले आप बताइए वेलोसिटी जो यू है वो किधर है, ऊपर की साइड या नीचे की साइड। तो नीचे की साइड है, तो हम यू को लिखेंगे यहाँ पर, यू हमें गिवन है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन किसका, माइनस का, है ना। नाउ अगली अगर बात की जाए तो जी की बात कर लेते हैं। तो जी हमेशा किधर लगेगा, ऊपर की साइड है नीचे साइड, नीचे साइड। तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड, सिंपली। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल ये है, तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, नीचे की तरफ, यानी हमारा डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा एक क्वेश्चन, तो आपको पता है क्वेश्चन क्या थी आपकी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैक्टर ना लगा के हम क्या यूज करने वाले, साइन कन्वेंशन। तो ये हमारी हाइट हो जाएगी, हाइट कैसी होगी, नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट है ना, यू कैसा है, नेगेटिव, तो यू माइनस का 2 इंटू टी, टी कितना है हमारा 5, ठीक है। नाउ प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की जगह क्या आएगा, जी, जी कितना है, नेगेटिव, माइनस का 10, और टी स्क्वायर यानी 25, यानी 5 का स्क्वायर 25 होगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखा जाए तो माइनस एच इज इक्वल टू 2 5 10, माइनस का 10, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस का ये 2 5 हो जाएगा, और 25 5 125, तो माइनस एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 135। दिस इंप्लाइज दैट एच इक्वल आ जाएगा आपका कितना, 135, सिंपली। अगर आप यहाँ पे माइनस साइन नहीं लेते यहाँ पे, ठीक है, तो आपकी हाइट किस में आती, नेगेटिव में। तो नेगेटिव का मतलब आप समझ रहे हैं, सपोज करो अब यहाँ पे माइनस साइन नहीं लेते, ये आ गई आपकी हाइट आई है टोटल, ये हमें यहाँ माइनस साइन लेते क्योंकि आपको हाइट चाहिए थी। अगर मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे माइनस साइन नहीं लेते तो ये माइनस का 135 आता, फिर आपको क्या समझ आता है कि ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है। अगर मैं इसी वाले क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करूँ, है ना, और बस डायरेक्शन ऊपर वाली ले लूँ नेगेटिव और नीचे वाली ले लूँ कैसी, पॉजिटिव, तो आपका यू कैसा हो जाएगा, प्लस का 2 मीटर पर सेकेंड, होगा कि नहीं होगा। फिर आपका एच पॉजिटिव हो जाएगा, एच पॉजिटिव ही आना चाहिए, देखते हैं क्या आता है एच, ठीक है। जी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा कितना, 10 प्लस का, तो उसमें फिर आप लगाएंगे इक्वेशन, तो एच इज इक्वल टू यू कितना है 2, ये 5 प्लस हाफ, जी कितना है 10, टी स्क्वायर यानी 5, ठीक है। तो ये फिर से आपको दे देगा कितना 135, बट इस बार ये कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि अब इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर की तरफ है डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, लेकिन आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को कैसा ले रखा है, पॉजिटिव, इसलिए आंसर कैसा आया, पॉजिटिव आया। ये बात आपको समझ आई, बस यही आपको सिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, बाकी वरना क्वेश्चंस तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब इसका फायदा क्या हुआ ये भी समझने की कोशिश करिए, है ना। इसका फायदा ये हुआ है, आप फायदा देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे, क्या, जैसे मैंने यहाँ से इस बिल्डिंग से क्या किया, किसी बॉल को फेंक दिया, मतलब किसी भी वेलोसिटी से फेंक दिया, 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका टाइम बताओ कि ग्राउंड पे कितने टाइम में आएगी, अगर ये बिल्डिंग की हाइट 50 मीटर है,
क्वेश्चन समझ आया? अगर मैं ये 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंक दूं तो 50 मीटर की हाइट से फेंका है तो नीचे आने में टाइम कितना लगेगा? क्या लगेगा? टाइम पूछ रहा है। अभी इसके फॉर्मूले आपको आप याद कर सकते हो, बुक्स में आपको मिल जाएंगे, लेकिन अप्रोच क्या लगाएंगे, दिमाग में क्या चल रहा है, तो आपको पता है ये इस बॉल के साथ सबसे पहले सोचिए होगा क्या। ये बॉल ऊपर जाएगी, फिर ऊपर से कहाँ आएगी, नीचे आएगी, फिर यहाँ पे आके फिर नीचे आ जाएगी, ये चलेगा। तो आप सोचेंगे जो टाइम लगेगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा, ऊपर जाना, बराबर हाइट पे आना, फिर नीचे आना, टाइम ज़्यादा लगेगा। फिर आप सोचेंगे, बच्चा क्या सोचता है कि पहले इसका यहाँ से ऊपर जाने का टाइम निकालते हैं T1, फिर ऊपर से कहाँ नीचे आने का टाइम निकालते हैं क्या T2, फिर ऐड कर देंगे क्या T1 प्लस, लंबा हो जाएगा। करना क्या आपको, ध्यान से, आपने ध्यान से देखा इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में डिस्प्लेसमेंट कितना लगा, 50 मीटर। अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ तो वो तो डिस्प्लेसमेंट पे लगेगी। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट कैसा है, नेगेटिव। तो अगर इक्वेशन में इस पे ये वाली लगा दूँ, एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या जी टी स्क्वायर, है ना, तो साइन के साथ लगाओ, तो ये एच कैसा होगा, माइनस का 50। ये -50 क्यों, आप समझ रहे हो, है ना, माइनस का 50। और दूसरा u कितना है इसका 10, प्लस का लेंगे माइनस का। अब ऊपर जा रहे हो तो ऊपर की कन्वेंशन आपने पॉजिटिव अगर ली है, जो कि आप हमेशा पॉजिटिव लेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव, तो 10 किसका हो जाएगा, प्लस का t, 10t, फिर g डाउनवर्ड लेगा तो माइनस का हाफ, g की वैल्यू 10 और t स्क्वायर, ये बन गया, है ना। तो यहाँ से आप इसमें क्या करेंगे, 5, ये 5 हो जाएगा, तो ये जब उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, दैट मीन्स 5t स्क्वायर माइनस का 10t और माइनस का 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का, ये 10t हो गया, ठीक है, 2t और प्लस का, सॉरी ये माइनस का है, ये भी माइनस का 50 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो आपका टाइम आएगा यहाँ से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी ना, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू नहीं आएगी, एक टी की वैल्यू आएगी, और जो ये टी की वैल्यू आएगी उसी को बोल देंगे क्या, कि वो उतने टाइम में कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। समझ आई आपके बात, यहाँ से एक टी की वैल्यू आएगी। अच्छा, अगर ऐसे ही मैं आपसे बोलूँ कि ग्राउंड से आपने बॉल को फेंका कुछ वेलोसिटी से, तो ऊपर से नीचे आने का टाइम क्या लगेगा, इस पॉइंट से ऊपर से नीचे आने का टाइम कितना होगा, तो ऊपर से नीचे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, जिसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो डिस्प्लेसमेंट जब ऊपर से जाके ये नीचे आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो आपने फेंका इसको कितनी स्पीड से, u से, तो दिस विल बी द u t, t माइनस हाफ, माइनस क्यों लगा, क्योंकि g माइनस का लिया है, टी स्क्वायर। सपोज कर लिया ऊपर से नीचे आने में टाइम कितना ले रहा है, t ले रहा है, यानी 0 डिस्प्लेसमेंट उसका 2 टाइम पे था। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो t कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, u माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू 0। तो एक तो t की वैल्यू 0 है, और आपको पता है t इक्वल 0 पर भी ये यही था, देखो ध्यान से, t इक्वल 0 पे चला था क्या, नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0 था। तो एक तो t इक्वल 0 के लिए डिस्प्लेसमेंट कैसा है, 0। अगला अगर आप ध्यान से देखो तो u माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ से t क्या आ जाएगा, तो t विल बिकम्स 2u/g। ये जो 2u/g ये क्या है, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि नीचे से दो बॉल फेंकी गई हैं, एक की स्पीड कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड, एक की है 75 मीटर पर सेकेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट किसका ज्यादा होगा, तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू, टाइम ऑफ फ्लाइट यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ से, है ना, तो वो ज्यादा टाइम लेगी ऊपर जाके नीचे आने में। तो इस टाइप की चीजें आपको समझ आनी चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, है ना। एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से 3 बॉल फेंकी जाती हैं, एक ए, एक बी और एक सी, ठीक है। ध्यान से, इसको जस्ट छोड़ दिया जाता है, रिलीज, इसको ऊपर की तरफ वेलोसिटी दी जाती है u, इसको डाउनवर्ड वेलोसिटी दी जाती है u। अब ये बताइए सबसे पहले ग्राउंड पे कौन आएगा, ए बी या सी। तो आपको दिख रहा है सी की स्पीड ऑलरेडी डाउनवर्ड नीचे है, और जी भी कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो ये ऊपर नहीं जाएगा, सीधा सीधा कहाँ आएगा, नीचे। अच्छा, सीधा सीधा नीचे तो ये भी आएगा, लेकिन इसकी नीचे वेलोसिटी कितनी है, 0। सबसे कम टाइम कौन लेगा, सी लेगा। फिर उसके बाद कौन टाइम लेगा, ए लेगा, दैट मीन्स टी ए। फिर सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेगा, बी लेगा। तो अगर आपको ये समझ आ रहा है तो आपको उम्मीद है कि ये वाली पूरी बात, मोशन अंडर ग्रेविटी की बात समझ आ रही होगी। लाइक अगर मैं आपसे बोलूँ इसमें सबसे छोटा कौन है, टी सी, फिर टी ए, फिर टी बी, ये, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ
तो अगली बात करते हैं, एक क्वेश्चन बनता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकेंड या लास्ट 2 सेकेंड। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए, जैसे लास्ट सेकेंड बोला, तो लास्ट सेकेंड भी कितना सेकेंड है आप ये सोचिए। अगर मैं बात कर रहा हूँ लास्ट सेकेंड की, तो ये 1 सेकेंड ही तो है सिंपली। और 1 सेकेंड है तो आपको पहले पता होना चाहिए टोटल टाइम। क्या पता होना चाहिए? टोटल टाइम। लाइक मान लिया टोटल टाइम 10 सेकेंड्स है, तो वो जो लास्ट सेकेंड होगा, लास्ट सेकेंड कौन सा होगा? 10th सेकेंड सिंपली। अरे 10 सेकेंड ही तो होगा लास्ट सेकेंड। अगर 10 सेकेंड टोटल टाइम है, अगर टोटल टाइम सपोज करो 21 सेकेंड आया, तो लास्ट सेकेंड कौन सा होगा? 21। और वो 1 सेकेंड की जो डिस्टेंस है, ये 1 सेकेंड की डिस्टेंस, इसके लिए आपने इक्वेशन क्या पढ़ी थी? S इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, 2n-1। ये भी डिस्प्लेसमेंट था, ये भी वेक्टर था, और ये भी क्या था? वेक्टर। तो एक क्वेश्चन कर दीजिए और फिर वीडियो को एंड करते हैं। लाइक मैंने यहाँ से ग्राउंड से एक बॉल फेंकी है, यहाँ से जो ऊपर जा रही है, कितनी स्पीड से? 50 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो 50 मीटर पर सेकेंड से जाएगी, तो ये लास्ट सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगी? कितने? लास्ट सेकेंड का डिस्टेंस बताना है इसका, या फिर डिस्प्लेसमेंट, एक ही बात है क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे चल रही है। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए? तो अप्रोच ये होनी चाहिए कि ये लास्ट सेकेंड में मतलब ऊपर पहुंचेगी कितने टाइम में। तो इसके लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। जब ये सबसे ऊपर होगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी? 0। इस पर एक्सलेशन किधर लग रहा होगा? डाउनवर्ड। तो हम इक्वेशन क्या लगाएंगे? वी वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर टी। तो वी वेक्टर फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ यानी कि पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन यानी कि नेगेटिव है, जी है यानी कि 10 है, और टी है। तो यहाँ से टी कितना आ जाएगा? टी विल बिकम 5 सेकेंड। ये 5 सेकेंड में कहाँ पहुंचेगा? ऊपर। ये लास्ट सेकेंड कौन सा है? सबसे लास्ट सेकेंड ऊपर पहुंचने वाला। ठीक है, मतलब टॉप पे। लास्ट सेकेंड टू रीच, मैं पूरा लिख देता हूं उसको, टू रीच मैक्सिमम। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अपनी जर्नी के लास्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसको भी करेंगे। देखिए, तो ये t इक्वल टू 5 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब t इक्वल टू 5 सेकेंड यानी कि टोटल सेकेंड हो गए 5 सेकेंड। तो लास्ट सेकेंड ऊपर जो मैक्सिमम हाइट वाला है वो कौन सा होगा? 5th सेकेंड। तो कुछ नहीं करना आपको, 5th सेकेंड की डिस्टेंस चाहिए, तो 5th। u कितना था इसका? 50। अरे u 50 तो था। और एक्सेलेरेशन कितना है? g/2 यानी कि 5। माइनस क्यों लगाया आपको पता है? 10/2। और 5th यानी 2 × 5 - 1। ये दिस बिकम्स 50, माइनस का ये कितना हो जाएगा? 5। और ये कितना हो जाएगा? 2 5 10 माइनस का 9। दिस बिकम्स व्हाट? 50 - 9 5 45, यानी कि 45 यानी कितना? 5 मीटर। तो लास्ट सेकेंड में कितना चलेगा? 5 मीटर चलेगा। अगर मैं ये बोलता लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स होल जर्नी, एक क्वेश्चन इस टाइप का भी बन सकता है। अगर अपनी होल जर्नी के लास्ट सेकंड की बात करता तो आपको इसकी जर्नी पूरी निकालनी पड़ेगी कितने टाइम की है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो उसका क्या निकालना पड़ेगा आपको? टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी भी निकाला था, कितना आया था? 2u/g। तो ये हो जाएगा 2u/g। u कितना है? 50। g कितना है? 10। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया? 2 5 10 सेकेंड। तुमको कौन से सेकेंड का चाहिए? लास्ट सेकेंड। दैट मीन्स यू नीड टू 10 सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट। अब आप मुझे एक बात बताएं, 10 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? अब आप ये देखिए, जो एक्सप्रेशन है, जो वेक्टर्स है, वो अपने आप को कितने अच्छे तरीके से एडजस्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? यहाँ से चला है, ऊपर गया है, फिर वापस आएगा, तो इधर आ रहा होगा, नेगेटिव आना चाहिए। चलिए ट्राई करते हैं। नेगेटिव आता है तो आंसर सही होगा। तो अगर मैं यहाँ से एस निकालूं, या जो कि एच होगा, ठीक है, यू प्लस का था पॉजिटिव, माइनस g/2 यानी a/2 यानी 10/2। माइनस क्यों हुआ आप समझ रहे हो? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। और 2t 10 है ना, 2 × 10 - 1। ठीक है, तो दिस बिकम्स 50 माइनस का 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 20 - 19। 2 10 10, 20 और -1 19। तो 19 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 100। 190 का आधा कितना हो जाएगा? 95। ये 95 हो गया। अरे 19 5 95 ही तो होते हैं।
ठीक है, और 50 में से ये जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 45 मीटर। कैलकुलेशन ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 19 में से 19 फाइव जा 19 फाइव जा 190, अरे 190 एंड 180 का आधा 90 होता है, और 10 और 5 आ जाएगा, ठीक है। 95, ये 50 में से 95 45 मीटर। तो ये कॉन्सेप्ट रहते हैं। अब अगले वाले लेक्चर में अगर जब मैं आपको बताऊंगा तो क्या बताऊंगा, ध्यान से समझिए। अगले वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि एक प्रोजेक्टाइल नीचे, एक बॉडी नीचे से ऊपर फेंक दी, दूसरी बॉडी ऊपर से नीचे फेंक दी, ये दोनों कब टकराएंगे। एक बॉडी किसी बिल्डिंग की हाइट से फेंकी गई, एक नीचे से फेंकी, इसको u1 स्पीड से फेंका, इसको जस्ट रिलीज कर दिया है, ठीक, किस पॉइंट पे टकराएंगे, क्या करेंगे, दिस इज व्हाट रिलेटिव। ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव। तो अगले वाले जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन, और रिलेटिव मोशन पूरी तरीके से क्या करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। इसके क्वेश्चंस आप क्या करना, ट्राई करना, इतने इसमें काफी क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से बन जाएंगे। बस याद ये रखना, कन्वेंशन कौन सा यूज कर लेना, कि ऊपर अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो डाउनवर्ड वाली सभी क्वांटिटीज कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। बस इतनी सी बात आपको दिमाग में रखनी है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, है ना। और कोई डाउट अगर आपको होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो उसका रिप्लाई मैं दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा कि वो आपको बता पाऊँ। तो देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।